हाय गाइस, हमारे रिसेंट वीडियो पे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। पॉली हाउस और नेट हाउस में खेती को लेके कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब आज मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को लेके कई सारे सवाल मेरे मन में भी थे जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे जैसे जैसे सीख मिलती गई मैं वही सारे जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के अमंग भी शेयर कीजिए। तो पहला सवाल ये था कि कैप्सिकम और कुकुम्बर ग्रो करने के लिए कौन सा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का तरीका बेटर होता है, पॉली हाउस या शेड नेट हाउस। तो इसका जवाब ये बनता है जो 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने खीरा भी लगाया है और मैंने कलर्ड कैप्सिकम भी लगाया है। तो पहले बात करते हैं खीरा की। तो अगर आप खीरा ग्रो करना चाहते हैं तो रेनी सीजन में आप शेड नेट हाउस में खीरा नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि खीरे के पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें जरा सा भी बारिश का पानी पड़ा तो वो खराब हो जाते हैं। तो अगर बारिश में आपको खीरा करना है तो पॉली हाउस आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदर देन दिस, सर्दियों में और गर्मियों में आपको अगर खीरा करना है तो आप शेड नेट हाउस में बहुत अच्छे से इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम कैप्सिकम के ऊपर। तो कैप्सिकम एक लॉन्ग टर्म क्रॉप है, तो पॉली हाउस में आप गर्मियों में नहीं कर सकते, आप सर्दियों में और बारिश में कैप्सिकम बहुत अच्छे से कर सकते हैं पॉली हाउस में। और वही नेट हाउस में आप थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं कैप्सिकम, अगर आपने अपने नेट हाउस का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया है, पानी की निकासी बहुत अच्छे से हो रही है, कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो बारिश से लेके पूरा आप सर्दी और गर्मी के स्टार्टिंग तक आप कैप्सिकम नेट हाउस में भी ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि शेड नेट हाउस में बारिश के दौरान हम कौन सी क्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि शेड नेट हाउस में ऊपर नेट होती है तो इसमें बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा तो अंदर आता ही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि नेट हाउस में आपने आपका पानी की निकासी का बहुत अच्छे से इंतजाम किया हुआ है, स्लोप अच्छे से बनाया हुआ है, आपका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, आपने जो बेड की हाइट है वो थोड़ी ऊंची ली है, मल्चिंग से उनको कवर किया है, पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो पाए। अगर ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखी है तो आप शेड नेट हाउस में भी कैप्सिकम ग्रो कर सकते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। बट उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी सैपलिंग है उनका ट्रांसफर आप जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक अगर कर देंगे, मतलब भारी बारिश आने से पहले अगर आपकी सैपलिंग ट्रांसफर हो गई है शेड नेट हाउस में और उन्होंने अच्छे से जड़ पकड़ ली है, तो फिर वो ज़्यादा बारिश आने पर भी खराब नहीं होंगे और जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे तो वो अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएंगे और जब ज़्यादा बारिश आने का समय आएगा तो वो अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। तो आप बारिश में कलर्ड कैप्सिकम शेड नेट हाउस में ग्रो कर सकते हैं। खीरा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि खीरा के पौधे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी पत्तियां बड़ी होती है, तो उन पर ज़रा सा भी पानी अगर गिरता है तो कई बीमारियों को पकड़ लेते हैं, पीले पड़ जाते हैं और आपकी पूरी फसल खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। अगला सवाल ये था कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप कौन सी रहती है। तो इसका जवाब ये बनता है कि टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं और उसका आपके आसपास के एरिया में कितना मार्केट है। आप पहले ये देखिए कि आपके आसपास उसकी बड़ी मंडी है कि नहीं, अगर आप रिटेल में बेचना चाह रहे हैं तो सुपर मार्केट्स है कि नहीं, होटल्स है कि नहीं, रेस्टोरेंट है कि नहीं, क्योंकि पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी और कम सप्लाई रहेगी तो ऑब्वियसली आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे, और अगर डिमांड नहीं है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो रेट्स बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। तो ये मार्केट आपका स्टेबल नहीं है सब्जियों का। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कलर्ड कैप्सिकम की रेट 250 भी देखी है तो 10 रुपये भी देखी है, वहीं खीरा की रेट 50-60 भी देखी है तो 5-6 रुपये भी देखी है। तो मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप मार्केट स्टडी करिए, रिसर्च करिए, और ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लगाने से पहले आप इसका इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और एक बार आपने क्रॉप लगा दी और उसके बाद अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो वो पूरी क्रॉप खराब भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफ सीजन फार्मिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में चाहे पॉली हाउस हो या नेट हाउस हो, चैलेंजेस तो कम आते हैं इन कंपैरिजन टू ओपन फार्मिंग, ओपन फील्ड फार्मिंग, तो इनमें बीमारियां भी कम आती है। इसलिए अगर आप ऑफ सीजन फार्मिंग करेंगे और जब मार्केट में वो सब्जियां नहीं रहेंगी या कम रहेगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो अगला सवाल ये था कि जो कलर्ड कैप्सिकम होती है वो पूरे साल भर की क्रॉप है या थोड़ा कम ड्यूरेशन की क्रॉप है।
तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कलर्ड कैप्सिकम या ग्रीन कैप्सिकम 7 से 8 महीने की क्रॉप होती है। उसके आगे पीछे थोड़ा समय लगता है क्योंकि आपको खेतों को भी तैयार कराना पड़ता है, ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। तो उसके आप 15 दिन पहले, और जब फसल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको पूरा हटाना होता है क्रॉप, मिट्टी को वापस तैयार करना होता है। तो उसके आप 15-20 दिन बाद तक समय को अगर आप काउंट करेंगे तो वो 7 से 8 महीने की क्रॉप है। इसके अलावा आप अगर कोई शॉर्ट टर्म क्रॉप करना चाहें जो 2 से 3 महीने चलती है, जैसे कि जुकीनी हो गई, चाइनीज़ कैबेज हो गया, या लीफी वेजिटेबल्स हो गए, लेट्यूस वगैरह हो गए, ये आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीज़न का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब शॉर्ट टर्म जो क्रॉप्स होती है वो ठंडियों की फसल होती है। तो आप अपनी कलर्ड कैप्सिकम को इस तरीके से प्लान कीजिए कि वो जब ख़त्म हो तो आप दूसरी सीजनल कोई क्रॉप ले पाए। तो अगला सवाल ये है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ओपन फील्ड फार्मिंग के कंपैरिजन में क्या ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ओपन फील्ड में आप देख सकते हैं कि कई तरह की बीमारियां आती है, कई तरह के इंसेक्ट आपके क्रॉप को अटैक कर सकते हैं, मौसम की मार रहती है, भारी बारिश में आपकी फसल ख़राब हो जाती है, ज़्यादा गर्मी में आपकी फसल जल जाती है, ठंडियों में पाला जम जाता है। तो ये सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए ही ये शेड नेट हाउस और पॉली हाउस लगाए जाते हैं और इतना हेवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि आप ऑफ सीज़न में भी और सीज़न में भी इन फसलों का प्रोडक्शन अच्छे से कर पाए, बीमारी रहित आपकी फसल हो और अच्छे से हेल्दी हार्वेस्ट आप ले सकें। और दूसरा फ़ायदा ये है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आप ऑफ सीज़न भी फार्मिंग कर सकते हैं, जो सीज़न के अलावा आगेती पिछेती की फसल है आप वो भी ले सकते हैं। तो उसमें आपको प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिल सकता है। अगला सवाल ये था कि होलसेल के अलावा आप रिटेल में कहाँ अपनी ये कलर्ड कैप्सिकम वगैरह सेल आउट करते हैं? तो होलसेल के अलावा रिटेल में अगर आपको अपना प्रोड्यूस सेल करना है, कलर्ड कैप्सिकम वगैरह जैसे हो गए, एक्जोटिक वेजिटेबल्स हो गए, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आप प्रीमियम सोसाइटी होगी जहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, जिनकी डेली डाइट में कंजप्शन होता है इन सब चीज़ों का, तो वहाँ आप डायरेक्ट रीच आउट करके कस्टमर बना सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ में सुपर मार्केट्स होते हैं, हाई एंड ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं 5 स्टार 7 स्टार, होटल्स होती है बड़ी बड़ी, जहाँ पे ये सब चीज़ों का आप वैल्यू भी होती है और इनके आपको अच्छे खासे दाम भी मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं तो आप बिल्कुल ये फसलें लगाइए और अच्छे से आप अपना प्रॉफिट कमाइए। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करिए, शेड नेट हाउस और पॉली हाउस लगाइए और ऑफ सीजन फार्मिंग कीजिए। तो अगर आपके मन में भी फार्मिंग से रिलेटेड ऐसे सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्द से जल्द नया वीडियो बना के आपको उनके जवाब देने की। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे अगले वीडियो पर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।